दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के कोर्ट में आपका स्वागत है। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी 21 मई को शासकीय अस्पताल का अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि मरीजों को जो खाना मिल रहा है वह गुणवत्ताहीन है। वहीं एक्सपायरी डेट के कुछ पैकेट्स भी बरामद हुए और कुछ डॉक्टर ड्यूटी से नाराज मिले, जिसको लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ डॉक्टरों को नोटिस जारी किया। वहीं कुछ डॉक्टरों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश किया, जिससे नाराज डॉक्टरों ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस पूरे मामले पर हमने शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों के अलावा धमतरी कलेक्टर से भी खास चर्चा की और उनसे जानने का प्रयास किया कि मामला क्या है। इस पूरे मामले पर धमतरिया के कोर्ट की खास रिपोर्ट देखिए। मैं तो मैडम छुट्टी में गया था। मैं डॉक्टर मधुप हुए, हम स्किन स्पेशलिस्ट है, सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट है और हम लोग सुचारू रूप से काम कर रहे थे। मैडम का भी सहयोग समर्थन मिल रहा था। बीच में मैं छुट्टी में गया था, इस बार उधर से आए तो देखे कि 3-4-5 डॉक्टर का वेतन कट गया है। मैडम नोटिस दिया, अटेंडम 4 बजे के करीब आई थी। तो मेरा कहने का मतलब मैडम से ही, चाहे हम अपने CMO साहब से, अपने CS से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कलेक्टर मैडम से, कि आपस में इसको समाधान करके स्मूथली कैसे चले हॉस्पिटल। पहले से जैसा चल रहा था चलाएं, एक दूसरे को समझें। मीटिंग होगा, रिव्यू मीटिंग पर मंथ होता है, तो उसमें डिस्कस करें, जो कमी हो उनको उसको दूर किया जाए मिल के आपस में। और इस तरह का डंडा चलाना, इस तरह से माने व्यवहार करना, जो गार्ड के द्वारा और अपर कलेक्टर और जो तहसीलदार के द्वारा हाजिरी लगवाना डॉक्टर को, और यहाँ आके पूछते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो इस तरह से हॉस्पिटल में तो डॉक्टर रहते हैं ना, डॉक्टर की इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। और मैं यही बोलूँगा, उनसे राय ये भी दे सकता हूँ कि भाई इस तरह से नहीं करें। सब लोग मिलके, सब लोग बुद्धिजीवी हैं और यहाँ हॉस्पिटल में सब स्पेशलिस्ट हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं हमारे, और हम आज हॉस्पिटल संभाल के रखे। हमारा हॉस्पिटल का नाम है 5-6 जिला में। यहाँ 1000 पर डे, 600 से 1000 पेशेंट पर डे आते हैं और इलाज भी अच्छे होते हैं। और सारे स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ हैं, स्किन से लेके, आई से लेके, ऑर्थो से लेके, गायनी से लेके, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेके, मैंने हम लोग सब डिपार्टमेंट, यहाँ साइको डिपार्टमेंट भी है, साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी है, मेंटल डिपार्टमेंट भी है। यहाँ हम लोग यहाँ डायलिसिस सेंटर भी खोल के रखे हैं। तो हम लोग सारा सरकार का जो भी अचीवमेंट करते हैं, हम लोग का नाम है। हर तरह से हम लोग का स्वच्छता अभियान में हुआ, जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हम लोग का अवार्ड मिलता है हॉस्पिटल में हमारे अफसर लोगों को, हमारे डॉक्टर के बदौलत। तो मैं यही चाहूँगा कि इसको स्मूथली चलाएँ। और इस तरह का रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मजबूरन हम लोग कलमबद्ध करेंगे, हम लोग अपना काम नहीं ठीक से कर पाएंगे। रेडियोलॉजिस्ट हमारे देखिए, वो एक रेडियोलॉजिस्ट है और उनका लगभग 150-200 रोज नंबर लगता है, एक्सरे का, USG का, अल्ट्रासोनोग्राफी का। बेचारा अकेले होकर करते हैं, उनका AC भी नहीं लगा है, मशीन हैंग कर जाता। तो इस सब पर छोटा छोटा बात, उस पर मैडम को धराना, आकृष्ट कराना है, उनको ध्यान देना है, उसको स्मूथली करके उसको काम और सुचारू रूप से चलाएं। और इस तरह से डंडा चलाने से नहीं होगा। और कि जिला अस्पताल में डॉक्टर जो है समय पर नहीं मिलते हैं और कई पेशेंट जो इसकी शिकायत भी करते हैं, उसको लेके जो है कलेक्टर मैडम ने जो है कड़ाई बरती है, जिसको लेके आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमारे, चूंकि डॉक्टर 24 आवर रहते हैं, तो अब सोचेंगे कि 10 से 4 डॉक्टर रहे, 8 घंटा ड्यूटी करें, तो ऐसा नहीं होता हॉस्पिटल में। मैडम का भी वही ड्यूटी है, डॉक्टर का भी ड्यूटी है और प्रशासनिक आदमी का भी ड्यूटी है, पुलिस वाले की वही ड्यूटी है। ये हम लोग 24 आवर ड्यूटी रहता है। तो हम लोग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हमारे, मान लिया कभी कॉल किए, कोई रात के कैजुअलिटी हुआ तो अगर सर्जन का, तो सर्जन को कॉल करते हैं, तो रात भर जो जगेंगे वो दिन में कैसे आ सकते हैं। तो और हम लोग का ड्यूटी जो है स्मूथली कैसे, इस पर हम लोग रोज विचार करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई हमारा डॉक्टर देखा जाए, हाजिरी बना हुआ है, उनका अटेंडेंस बना हुआ, फिर भी हाजिरी कट गया, चूँकि वहाँ का ऑपरेशन करके 3 बजे गए थे। तो मैडम को समझना होगा मेडिकल में कैसे क्या होता है। अपने मन से या नहीं बिना समझे इस तरह से करेंगे, हमारा सीनियर से बात करें, सीनियर लोग आए हैं, वो बताएंगे कैसे हॉस्पिटल चलता है, क्योंकि मैडम को जानना चाहिए इस तरह के चीज़ को। और काटने की बात भी आप लोगों की जो है सामने आई है। हाँ, सब हमारे उपस्थित डॉक्टर थे, उनको माने हुक एंड क्रुक सैलरी काटा गया, उसमें कोई डॉक्टर दोषी नहीं है। सब डॉक्टर उपस्थित थे और सब अपना टाइमली आते हैं, सब अपना कार्य का निर्वाह करते हैं टाइमली। हर PM टाइमली होता है, रिपोर्ट PM, हर चीज़ टाइमली होता है, कोई सा दिक्कत नहीं। जिला अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं? हम लोग लगभग यहाँ 30 डॉक्टर हैं सब मिला के। कितने डॉक्टरों के पास जो है नोटिस बीच में जारी हुआ?
मैडम 10-12 डॉक्टर पर नोटिस दी थी और 4-5 डॉक्टर को सैलरी काटी, 3 दिन का सैलरी काटी है और 4-5 डॉक्टर को 1 दिन का सैलरी काटी है, जो ये ठीक नहीं है। ये आप ठीक क्या संकेत चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि ये सब नहीं करें मैडम और स्मूथली चले। पहले भी चल रहा था और कोई पेशेंट का शिकायत नहीं है। अगर पेशेंट का शिकायत रहता तो क्या 600-1000 पेशेंट आते दिल्ली और जिला अस्पताल में जाके देख ले रिकॉर्ड। हम लोग काम करते हैं अच्छे से, तभी तो डॉक्टर आते हैं, पेशेंट आते हैं मेरे पास, हम लोग के पास आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम, को सोचना चाहिए, सिंपैथी पूर्वक मैडम सोचे और इसको चलाएं अच्छा से। मैं तो यही चाहूँगा और यही चाहूँगा कि आप लोग भी इनको मैडम को सजेशन दें। हमारा बॉस लोग भी हैं, सब लोग मिलके इसको स्मूथली चलाने की जरूरत है। जो कमी हो हम लोग को बताने की जरूरत है, उसको हम लोग अमल करेंगे, उसको करेंगे। विगत दिनों कलेक्टर मैडम द्वारा यहाँ पे आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। उस समय हमारे कुछ डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट आए थे, तो मैडम ने उन सभी के लिए स्पष्टीकरण मांगा था और सभी ने बाकायदा स्पष्टीकरण दिया था, परंतु स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होकर उनने स्पष्टीकरण को फाड़ दिया और 2 डॉक्टरों का 3 दिन का सैलरी और 8 डॉक्टरों का 1-1 दिन की सैलरी को कट करने का आदेश दिया था। बात यह है कि देखिए, डॉक्टर समय के बंधे नहीं होते हैं। उनको यदि हम बोलें कि उनको 9 बजे आना है, तो यदि वो बोलें डॉक्टर 1 बजे चले जाएं, तो ये संभव नहीं है। मरीज़ तो रहते हैं, डॉक्टर आते हैं तो पूरे मरीजों को देख के जाते हैं 2 बजे 3 बजे। ऐसा जैसा नहीं है कि बाबू जैसे उठ गया 1 बजे काउंटर बंद कर दें हम कि नहीं भैया मरीज़ घर आना। मरीज़ तो जब तक उनका सेवा नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर घर नहीं जाते। तो ये कंसिडरेशन होना चाहिए कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट आ रहे हैं डॉक्टर, तो लेट जा भी रहे हैं, है ना, और पूरा समय दे रहे हैं। और इसके बाद मैडम ने एक एक्शन ये भी लिया कि जो यहाँ पे आकस्मिक ड्यूटी लगाई जाएगी, जो एक दिन में 12-12 घंटे की 2 डॉक्टर की ड्यूटी लगती थी, उसकी जगह मैडम चाहती है कि 2-2 डॉक्टर की ड्यूटी लगे। पर यह नियम के विरुद्ध है, क्योंकि ये 200 बेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे 4-4 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने से दूसरे काम प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो 16 डॉक्टर जो आकस्मिक ड्यूटी करते हैं, उसमें से 1 ENT स्पेशलिस्ट है, 2 आर्थो स्पेशलिस्ट हैं, 2 आई स्पेशलिस्ट है, 2 सर्जन हैं, 3 शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और 1 पैथोलॉजिस्ट मेडिसिन और स्किन वाले हैं। इसमें से 16 लोगों में से 13 लोग तो स्पेशलिस्ट हैं। यदि ये सिर्फ आकस्मिक ड्यूटी ही करते रहेंगे तो अपनी स्पेशलिस्ट सेवाएं नहीं दे पाएंगे, तो मरीजों को जिला अस्पताल आने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ वही सुविधा मिलेगी जो एक PSC और CSC में मिलती है। तो मैडम को ये कंसीडर करना चाहिए। और उसके बाद मैडम ने जब यहाँ पे निरीक्षण किया, उसके बाद क्लास 3 कर्मचारी, क्लास 4 कर्मचारियों के द्वारा वो निरीक्षण करवाती हैं, है ना, उनके द्वारा अटेंडेंस लगवाती हैं। तो ये एक डॉक्टर के सम्मान के विरुद्ध है जी। हम बस चाहते हैं कि डॉक्टरों को जो सेवा कर देते हैं उसके बिहाफ में उनका थोड़ा केयर किया जाए, थोड़ा सा कंसिडरेशन होना चाहिए। मेरा यही कहना है और ज़िला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और स्टाफ से यही निवेदन है कि OPD का समय जो शासन के द्वारा निर्धारित है उसका पालन करें और अपनी ड्यूटीज़ जनता की तरफ से अच्छे से करें। जो आरोप लगने की बात है उसको मैं खारिज करती हूँ। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई व्यवहार किया गया है और लगातार पिछले 5 महीने से हम उठते बैठते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं, वो भी सारे कामों में सहयोग करते हैं। बस यही है कि ज़िला अस्पताल में मरीज़ों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए, सोनोग्राफी शाम की OPD में भी होनी चाहिए, खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर समय से OPD में बैठना चाहिए। ये अगर इंश्योर हो जाता है तो ज़िले के जो मरीज़ है और सबसे बड़ी तादाद में वहीं पे आते हैं ज़िला अस्पताल में, उनको राहत मिलेगी। होप कि डॉक्टर्स और प्रशासन मिलके ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करना ही हमारा फ़र्ज़ है।